महाराज जी दंडोत। आज आपको कष्ट देने के लिए आए हैं कि अपने गुरुदेव और अपने बाबा गुरुदेव दोनों की कृपा किस प्रकार से आपके जीवन में हुई और आपके गुरुजी की गुरुनिष्ठा कैसी थी, ये जरा आपने जो अनुभव किया हो, जो आपको कृपानुभूतियाँ हुई हों, कृपा करके हम लोगों को बताने का कष्ट करें। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो शिष्य के पास जो कुछ भी है गुरुदेव के कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उनकी कृपा ही शिष्य का विकास है। शिष्य के जीवन में जो कुछ भी है गुरुदेव की कृपा का विकास है। जो शिष्य अपने गुणों को, अपने तप को, अपने स्वाध्याय को, अपने ज्ञान को, अपने भक्ति को अपना मानता है, वह वास्तव में अज्ञानी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के, योग के, समस्त भागवत रानी के गुण के स्रोत गुरुदेव ही हैं। तो मेरे जीवन में अथवा आपके जीवन में जो कुछ भी है तो मैं अब क्या कहूँ किसका है, उन्हीं का है। हम यदि और आप यदि अपना समझते हैं, दुर्भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्षण क्षण में प्रतिदिन कृपा की अनुभूति से भरा हुआ जीवन शिष्य का होता है, जो सच्चा शिष्य होता है। और ऐसा ही हम लोगों के जीवन का है। एक जो भगवान की भक्ति के लिए घर छोड़ करके अयोध्या आया, टुकड़ा मांग मांग करके खा रहा था मंदिर मंदिर में। जिन आप सब संतों के चरणों को छूने में डर लगता था कहीं नाराज न हो जाएं, वे संत आज दंडवत कर रहे हैं, महाराज जी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, अब इससे बड़ी अनुभूति अब मैं क्या बताऊं। एक बार जगमोहन में मैं स्वामी शरण भैया जी को दंडवत कर रहा था तो पैर ऐसा कर लिए। उनकी सरलता साधता है, मैं विरक्ति नहीं लिया था। तो मैं वहीं पर सिर कूट कूट करके रोने लगा।
लगता है संत लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब संत स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये आश्रम में कहाँ रह पाऊंगा। गुरुदेव मुझे कैसे स्वीकार करेंगे जब संत ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर भावना संतों के प्रति छोटे से दास के हृदय में रही है। ये भी प्रभु की कृपा ही है। वे संत आज दास को साष्टांग दंडवत करते हैं, हृदय भर जाता है। ये क्या है, क्या अनुभूति बताऊं। तुलसी रघुवर नाम ते मुन भयो की रातों। ऐसी ही अनुभूति मुझे जीवन में, आँख के सामने बाहर चलो उस तरफ, यहीं बैठ जा। ऐसी ही अनुभूति अपने जीवन में सरकार के प्रति है। एक बार यह दास जब शरीर के घर में था, वहाँ से चिंतन हुआ कि जीवन बीतता जा रहा है, कहीं संतों के पास जा कर के प्रभु के विषय में कुछ जानने समझने का अवसर मिले, अधिक से अधिक भजन करने का अवसर मिले, ऐसा समझ करके अयोध्या आ गया, अकेले ही भाग करके। ये किस सन की बात होगी? सन 98 भादों का महीना, अंग्रेजी महीना नहीं जानते। श्रावण की पूर्णिमा या उसके पहले 1-2 दिन ऐसे आए थे। तो यहाँ आ करके जहाँ तहाँ, कभी सरयू किनारे, कभी तुलसी उद्यान में, तो कभी हनुमानगढ़ी, कभी कनक भवन, तो कभी वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि रामायण मंदिर या छावनी, 2 घंटे 4 घंटे कर करके पूरा समय व्यतीत होता। रात्रि में कहीं भी सो जाते थे, कहीं से कुछ पा लेते थे। एक बार सरयू किनारे बैठा था और चिंतन कर रहा था कि ऐसे घूमते हुए कब तक बीतेंगे। कोई कुछ ऐसा प्रबल संबल मिलता जिससे जीवन के लिए सहारा मिलता। उधर ही रोक दो 10 मिनट। कोई ऐसा प्रबल संबल मिलता कि जीवन का सहारा मिलता और भगवान की भक्ति सुचारू रूप से हो सकती। उसी समय एक संत सरयू स्नान करने के लिए आए। मुझे तो लगता है तब से वो संत मिले नहीं। भगवान ही कृपा करके जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, ते दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। रघुनाथ जी जब द्रवीभूत होते हैं तभी सच्चे संतों का साथ प्राप्त होता है। जिन संतों के विषय में भागवत महापुराण में लिखा है, तितिक्षवा कारुणिका
सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। ऐसे जो दीर्घदर्शी महात्मा है उनका साथ बिना भगवत कृपा के नहीं हो सकता है। वो संत महाराज जो हमें मिले सरयू के किनारे, उनका फिर से अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा विश्वास होता है कि साक्षात राम जी हमारा हाथ पकड़ करके सरकार के चरणों में पकड़ा, सरकार के हाथों में पकड़ा दिया है। मैं चिंतन कर रहा था, हे प्रभु, आप जिस रूप में इस समय अयोध्या धाम में विद्यमान हो, विराजमान हो, जैसा आपका स्वरूप हो, आप उसी रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। यह बात बना करके दास नहीं कह रहा है, यह बात 23 वर्ष पुरानी बात कह रहा है। तो मेरे हृदय में यही बात आई कि हे प्रभु, यदि सच्चा साथ नहीं मिला तो घर छोड़ना, माता पिता की सेवा छोड़ना, जो सामान्य धर्म है, जिस धर्म बंधन से सारा संसार बंधा है, उस बंधन का परित्याग करना। सीताराम, क्यों बात कर रहे हो? उस धर्म बंधन को अस्वीकार करना सभी व्यर्थ चला जाएगा। यदि जीवन में मधुरता नहीं आई, यदि जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं आया, तो सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और यह किसी सच्चे संत सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो मन में आया, हे प्रभु, आप जिस रूप में यहाँ अयोध्या में विराजमान हो, उस रूप में सीधे मुझे प्राप्त हो। वो संत भगवान जो ऐसा चिंतन ही कर रहे थे कि सरयू जी आए और कमर भर जल में खड़े होकर के स्नान किया, घड़ा माजा, जल भर करके रखा तट पर, और कमर भर जल पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप किए। फिर 10 मिनट बाद वो आते हैं, कहते हैं, बेटा कैसे शांत शांत यहाँ बैठे हो, कोई आयु तो अधिक नहीं दिख रही है। उस समय 17 साढ़े 17 वर्ष की अवस्था में रही होगी। कोई आयु अधिक नहीं दिख रही है, कैसे बैठे हो, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? मैंने सहज भाव से कहा, महाराज जी, मेरा जन्म रीवा क्षेत्र का है, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए अयोध्या आया हूँ। ठाकुर जी का भजन होता रहा है, इसके लिए आश्रय चाहिए। कोई बहुत अच्छे संत हों जहाँ हमारा मिलना हो जाए और मुझे मार्गदर्शन मिले, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। तो उन्होंने कहा कि भैया, इस समय 5 महापुरुष हमें दिखते हैं और उन सबको मैं गुरु मानता हूँ। श्री किलाधीश जी, सीताराम शरण जी महाराज जी थे उस समय, श्री प्रेमदास जी रामायणी जी, और श्री बेहुती भवन वाले महाराज जी, और हमारे सरकार का नाम लिया, श्री स्वामी जी महाराज, और उनके गुरुदेव का नाम लिया। ये गुरु जी हैं। इस प्रकार से 5-6 लोगों का नाम लिया कि इनको सबको हम गुरु मानते हैं और ये सब ही पहुँचे हुए महापुरुष हैं।
लेकिन जिस तरह से शिष्य परंपरा है ये अपने आप में पूर्ण है। को बड़ छोट घात अपराधु, कोई छोटे बड़े नहीं कहे जा सकते, पूर्ण भक्त हैं। भगवान से इनका कंटेक्ट है, रसमय है। लेकिन जो शिष्यों को शिक्षा देने वाली बात है, शिष्य परंपरा जो इन पांचों की है, उन सब में सर्वश्रेष्ठ शिष्य परंपरा श्री स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज जी की है। इनको जितना इनके शिष्य मानते हैं उतना इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जो अपने गुरु जी को मानने वाले हों। भक्तमाल में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि पहले भी इतना जितना अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज जी के प्रति उनके शिष्यों की श्रद्धा है, उतनी श्रद्धा पहले भी हो सकता न रही हो। ऐसी शिष्य परंपरा है। इस बात को सुनकर के दास आया। उस समय स्वामी जी महाराज ठाकुर जी का दर्शन करके ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर जा रहे थे। अपने कमरे के लिए सीढ़ी का ग्रिल पकड़ करके ऊपर चढ़ रहे थे। अवस्था लगभग 80 वर्ष की थी उस समय। 14 वर्ष इस दास के समय में भी श्री स्वामी जी महाराज जी का व्यतीत हुआ है। 14.5 वर्ष, 94 वर्ष में उन्होंने परम धाम के लिए प्रस्थान किया है, 5 भौतिक शरीर का विसर्जन करके। सोने जैसा तपा तपाया उनका शरीर, आभा निकल रही थी। ऐसा लगा कि बस हो गया, अब बस हो गया, यहाँ से कहीं ना आना है न जाना है। और हो ही गया। तब से दास इसी मंदिर में निवास कर रहा है। स्वामी जी को देखने के बाद फिर 23 वर्ष 2-3-4 महीने हो गए हैं। दास फिर कहीं भी नहीं गया। नित्य का जो सुबह का दरबार होता है उसमें खूब गोता लगाया है, खूब रसपान किया है। अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो हमारे दीक्षा गुरु हैं और विरक्त गुरु भी हैं, और जिनका वात्सल्य जीवन भर 20 वर्ष तक इस दास को प्राप्त हुआ है, जिनकी कृपा से यह दास यहाँ लोक में किसी के सामने बैठने लायक हुआ है और परलोक का भय ही नहीं है। ऐसी शिक्षा दिया है उन्होंने। गुरुनिष्ठा का पाठ ऐसा पढ़ाया है, अपने को ही नहीं, जितना सरकार का, अपने गुरुदेव का, बाबा गुरु का जितना भी समाज है, जितने भी इस समय मठ मंदिर हैं, विरक्त गुरु भाई और गिरस्थ गुरु भाई, जितना भी समाज है, गुरु निष्ठा का पाठ उन्हीं से पढ़ा है। इस बात को लगभग सारा समाज जो यहाँ पर आ पा रहा है, वो भी जो अपनी किसी परिस्थिति के कारण, शरीर के कारण अथवा धन के कारण नहीं आ पा रहा है, वो समाज भी विपन्नता है, नहीं आ पा रहा है। सारा समाज, चाहे कारण जो भी हो, सारा स्वामी जी का समाज एक स्वर से स्वीकार करता है। गुरु निष्ठा के अग्रगण्य और गुरु निष्ठा की प्रबलता स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो हमारे परम श्रेष्ठ हैं, परम प्रेमास्पद हैं, जिनके लिए कण कण मेरा समर्पित रहा है, 20 वर्ष क्षण क्षण समर्पित रहा है। ऐसे स्वामी
हरिदास जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं की कृपा से सारे शिष्य समाज को आचार निष्ठा प्राप्त हुई है और उसी आचार निष्ठा के बल पर आज कोई किसी शिष्य के सामने बैठ सकता है, बोल सकता है, मुंह दिखा सकता है। किसी के लिए कोई त्राण नहीं है। एकमात्र महाराज जी की निष्ठा का परिणाम है कि भगवान से या अथवा गुरु से या किसी भी संत से बोलने लायक हम हैं। चाहे हम महंत पद पर बैठे हों, चाहे जगत गुरु पद पर बैठे हों, चाहे नौकर चाकर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मठाधीश हो, चाहे कहीं के कुठारी अधिकारी भंडारी हो, अथवा गृहस्थ हो, इंजीनियर डॉक्टर अथवा किसी उद्योगपति पद पर बैठे हों, कहीं पर भी हों, सारी उपलब्धियां श्री स्वामी जी महाराज जी की गुरुता और श्री महाराज जी अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी की गुरु निष्ठा का परिणाम, दोनों के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। और जो इस चीज को नहीं मानेगा उसके समान कृतज्ञ इस संसार में कोई भी नहीं है। आपके गुरुदेव अपने गुरुदेव की क्या क्या सेवाएं करते थे, इस पर भी जरा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। हमारे गुरु जी सरकार के श्वासा थे, क्या बताएं। सरकार के श्वास श्वास में हमारे गुरु जी ही थे। उनका भी नाम भगवान था, हमारे गुरु जी का भी, और भगवान का नाम सरकार श्वास श्वास पर रटते ही थे। अब इससे बढ़कर के हम क्या कहें। यदि भक्तों को याद करते हैं सरकार, तो हमारे गुरु जी को याद करते थे। और भजबे को दोई सुगर कह हरिदास, तो यदि भक्तों को याद करते थे तो श्री हरिदास, और यदि भगवान को याद करते थे तो श्री सीताराम। अब इतने से ही समझ जाइए कि स्वामी जी का प्रेम कैसा था हमारे गुरु जी के प्रति। उनके कण कण में, उनके क्षण क्षण में यदि भक्त समाहित है तो उनका सच्चा सेवक स्वामी श्री हरिदास, और उनके प्राण प्राण में, रोम रोम में उनके भक्ति के अंग हैं तो राम जी के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यही स्थिति थी। इस स्थिति से कम नहीं कहा जा सकता है। गुरु जी का गौरव और अधिक है तो अधिक कहा जा सकता है, लेकिन कम कहना तो अत्यंत अपराध होगा। ऐसे दोनों युगल शिष्य और गुरुदेव का प्रेम, संसार इससे शिक्षा लेकर के तरे। जिसका भाग्य है इसकी शिक्षा लेकर के तरे। श्री स्वामी जी महाराज जी का भंडारा करने के लिए महाराज श्री वृंदावन गए थे। आज साधु समाज में आभूषण है स्वामी श्री गुरशरणानंद जी महाराज। गोकुल के राजा कहे जाते हैं और गोकुल के क्या संतों में सिरमौर हैं। बड़ी ही साधुता है। श्री गुरशरणानंद जी महाराज वृंदावन में संत सभा में, पूरे संत समाज में कहे हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जैसी गुरुनिष्ठा है वैसी गुरुनिष्ठा भक्तमाल में सुनने को मिलती है, लेकिन आज कोई भी संसार में ऐसा नहीं है कि ऐसी गुरुनिष्ठा का दर्शन कर पाया हो। ऐसी गुरुनिष्ठा का दर्शन नहीं होता है, केवल लिखा मिलता है, और लिखा भी मिलता है तो कम ही मिलता है जितनी
इनके आचरण में है उतना कोई लिख ही नहीं सकता है। तो जो अनुभवशील, जो भगवान की अनुभूति करने वाले, जिन्होंने तपस्या से, जिन्होंने योग से, जिन्होंने ध्यान से, जिन्होंने उपासना करके भगवान के सानिध्य को प्राप्त किए हैं, ऐसे संत जब श्री महाराज जी के गुरु निष्ठा पर बलिहार होकर के गाते हैं, ऐसे गुरुनिष्ठ स्वामी श्री हरिदास जी को मैं साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं। ये वाक्य स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी महाराज जी के हैं। भैया, सरकार के मुख की आवाज है। सरकार ने कहा कि सुन कब तोहि उरिन में नाही, देखो कर विचार मन माही। मैं जीवन में हरिदास जी के उपकार से का बदला नहीं चुका सकता हूँ, इसलिए मैं उऋण नहीं हूँ। जैसी सेवा इन्होंने किया है मेरी, वैसी सेवा कोई माँ अपने बच्चे की नहीं कर सकती है, कोई पत्नी अपने पति की नहीं कर सकती है, कोई भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की तपस्या ऐसा कोई नहीं कर सकता है। जैसी सेवा श्री हरिदास जी ने मेरी किया है, मेरे लिए इन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और सरकार के शब्द हैं, स्वामी जी ने कहा है, मम हित लाख जन्म इन हारे, भरतों ते मैं अधिक प्यारे। इससे बढ़ करके ये दास क्या प्रमाण दे। ऐसी प्रीति स्वामी श्री हरिदास जी के प्रति अनंत श्री विभूषित हमारे परमाचार्य बाबा गुरु स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज जी की रही है। ये बारंबार इनका नाम लेने से ये मैं जान रहा हूँ कि बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, लेकिन इनके नाम को जो भी जानेगा संसार का व्यक्ति, वह इस संसार सागर से पार हो जाएगा, उसको नरक नहीं होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन युगल गुरु और शिष्य का जो नाम जान जाएगा, नाम कानों से सुन लेगा, उसको नरक नहीं होगा। यह मैं पूर्ण हृदय के विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इसलिए इनका नाम लेना आवश्यक। मैं अपना अपराध को सहन करके भी इनका नाम लेना आवश्यक समझा, इसलिए ऐसी बातें कहा। वास्तव में गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए, यह मुझे पूर्ण रूप से बोध है। और इन युगल गुरु शिष्य के चरणों की कृपा से ही बोध है कि बारंबार गुरु जी का नाम लेना अत्यंत अपराध है। परंतु गुरु जी के नाम के अतिरिक्त हमें रोटी नहीं मिलेगी, ना हमें मिलेगी, ना संसार का कोई जो योग्यता का अभिमान करने वाला है, किसी भी परंपरा का हो। गुरु तत्व ही सर्वसमर्थ है। गुरु तत्व से ही कोई यह सनातन परंपरा प्राणित है, संचालित है। गुरु तत्व के अतिरिक्त यहाँ संसार में कोई भी भगवान की सत्ता को समझ नहीं सकता है। भगवान स्वयं अपनी सत्ता को समझाने के लिए गुरु स्वरूप धारण करके हम सब जीवों को निहाल करते हैं। भगवान का करुणावतार ही गुरु जी हैं। भगवान से अतिरिक्त गुरु जी और कुछ भी नहीं है। भगवान का जो द्रवीभूत स्वरूप है, आह्लादित स्वरूप है, वही गुरु के रूप में देखा जाता है। ऐसा समझ करके इन गुरुजनों के चरणों में प्रेम करना हमारा परम ध्येय है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय हो।